मुझे लाइक ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब मुझे कीजिए और शुक्रिया यूट्यूब का अदा कीजिए जो इस वक्त इल्म का देवता है। कीप योर मोबाइल असाइड, फील करें यू आर इन द क्लास और मैं आपके जहन से बातें करूँगा। Bismillahirrahmanirrahim. From the syllabus of Master in English Literature, today the topic is Gulliver's Travels. Gulliver's Travels. Gulliver is the name of a character और उसके travels हैं. This is a book including in prose. Prose तो essays की फॉर्म में होती है, हमने आज तक शायद यही सुना है। एक और फॉर्म भी है प्रोज की। प्रोज की एक और किस्म है जिसे हम कहते हैं ट्रैवलोग। ट्रैवलोग जिसे अक्सर उर्दू में सफ़रनामा कहा जाता है। आप पढ़ते होंगे अमेरिका की सैर, सफ़रनामा, फिलहाल शख्स का सफ़रनामा जी उसने क्या क्या सफ़र किया है। आपने अपने सिलेबस में, उर्दू के सिलेबस में एक छोटा सा ट्रैवलोग कभी पढ़ा होगा, चलते हो तो चीन को चलिए। That was also a form of travelogue. This is also a travelogue. Actually, this story you have already listened, you have already read in your syllabus somewhere in 8th class or 7th class, Lambu. Story of Lambu was over there. Actually, this story which you have read, वो कहानी जो आपने पढ़ी है 8th क्लास में लंबू वाली, वो समरी है इस पूरी बुक के एक पार्ट की। इस बुक के 4 हिस्से हैं, यानी कि इस बुक में 4 डिफरेंट किस्म के सफरनामे हैं, या सफरनामा एक है लेकिन 4 मुख्तलिफ जगहों पर गुलिवर ने सफर किया है। Clear? This travelogue is written by Jonathan Swift. Jonathan Swift की तारीफ यूँ की जा सकती है कि दुनिया के अंदर 3 बड़े स्टायरिस्ट आए हैं। 3 बड़े स्टायरिस्ट कहते हैं तंज निगार को। दुनिया में 3 बड़े तंज निगार आए हैं। एक है अलेक्जेंडर पोप, जिसकी आपने रेप ऑफ द लॉक पढ़ी है, इंग्लैंड का था। दूसरा है जोनाथन स्विफ्ट। तीसरा है जोनाथन स्विफ्ट। अगर पहला पोप है, दूसरे नंबर पर अगर जोनाथन स्विफ्ट है, तो फिर जोनाथन स्विफ्ट को मैं 2 दफा गिनूंगा। ऐसा जालिम स्टायरिस्ट मैंने कभी नहीं देखा कि इंसान कहने पर मजबूर हो जाता है कि ही इज अ मिसंथ्रॉप। इंसान कहने पर मजबूर हो जाता है कि जोनाथन स्विफ्ट इंसानों से नफरत करने वाला आदमी है। इतनी सख्त किस्म की स्टायर करता है, गुमान होता है कि जैसे इंसानों से नफरत करता हो। He was born in 1667 ट्रिनिटी कॉलेज में, और मुख्तलिफ जगह पर पढ़ता हुआ किसी बैरोक्रेट के यहाँ मुलाजिम हो गया। फिर उसकी एक नीस थी, उससे शादी कर ली, फेवर मिली, रिलीजियस इंटरेस्ट था, पोइट भी था, प्रोज राइटर बहुत अच्छा है। सारी जिंदगी माइंड परप्लेक्स रहा है, डिस्टर्बिंग माइंड था। कभी भी बैलेंस पैदा नहीं हुआ लाइफ के अंदर भी, ना ही ब्रेन के अंदर। कभी इस सिटी में, कभी इस सिटी में, कभी इस कंट्री में, कभी इस कंट्री में, हर जगह पर डिससेटिस्फाइड, कन्फ्लिक्टेड ब्रेन, इस तरह की। लेकिन जिस तरह उसका ज़हन के अंदर हम आहंगी नहीं है अगर, लेकिन उसकी राइटिंग के अंदर ज़बरदस्त किस्म का हम आहंगी और नीट राइटिंग है उसकी, जोनाथन स्विफ्ट की। रिलीजियस पर्सन भी रहा है, मतलब रिलीजियस कैरियर भी है उसका, किसी चर्च के अंदर डीन भी रहा है, तरक्की का ख्वाब भी रहा है। लेकिन मोस्टली आई थिंक सो कि जो चीज़ वो पोजीशन स्टेटस वो चाह रहा था वो नहीं मिला। लेकिन उस वक्त का बेहतरीन प्रोज राइटर है
और इसको तमाम लोगों ने माना। इसके लोहे को इसके वक्त ने माना कि वाकई कोई शख्स है जो लिखता है। जिस तरह शेक्सपियर को आज मकाम हासिल है ड्रामा के फील्ड में, वैसा ही मकाम जोनाथन स्विफ्ट को प्रोज राइटिंग में है। ही इज द फादर ऑफ प्रोज, ये प्रोज का फादर है। क्लियर? जोनाथन स्विफ्ट की आपने लाइफ बायो देखी है, जिंदगी उसकी किस तरह है। जोनाथन स्विफ्ट ने पहले एक बुक लिखी जिसका नाम था बैटल ऑफ द बुक्स, किताबों की जंग। उस बुक में उसने स्टायर की है। दूसरी बुक लिखी टेल ऑफ द टब, टब की कहानी। जो बैटल ऑफ द बुक्स थी उसके अंदर उसने मुसन्नफीन राइटर्स के आपस में मसाइल को डिस्कस किया है, उनके ऊपर स्टायर की है। टेल ऑफ द टब के अंदर उसने उस वक्त में दो बड़े कन्फ्लिक्टेड जो फिरके चल रहे थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उनके दरमियान जो मसाइल थे और उन मसाइल पर क्वीन एन की क्या नज़र थी और क्वीन एन के क्या व्यूज थे। क्वीन एन, शी वॉज द क्वीन इन द पीरियड ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। आपको याद होगा पोप ने भी क्वीन एन का जिक्र किया है रेप ऑफ द लॉक के अंदर। क्वीन एन उस वक्त हुकूमत कर रही थी। तो टेल ऑफ द टब जो लिखी गई है उसके अंदर उसने इस तरह से स्टायर की है रिलीजन के ऊपर कि क्वीन एन उससे नाराज हो गई, क्वीन एन उससे नाराज हो गई है। उसके बाद फिर तीसरी उसने बुक लिखी है गुलिवर्स ट्रैवल, जिसके लिए उसने स्टायर भी किया है और ये स्टायर पॉलिटिकल स्टायर भी है। पॉलिटिकल स्टायर की बात आएगी तो वो क्वीन एन को जरूर ले आएगा दरमियान में। और क्वीन एन क्योंकि नाराज है ऑलरेडी, क्यों नाराज है? टेल ऑफ द टब की वजह से। क्वीन एन किस वजह से नाराज है? टेल ऑफ द टब की वजह से। वो बुक जो लिखी है उसने स्टायर किया और बताया है कि ये जो रिलीजियस फिरकी हैं ये क्या है, क्यों है और क्वीन क्या कर रही है, इनका हल क्या है, इनका ओरिजिन क्या है। इस तरह की जब उसने स्टायर की है तो क्वीन एन नाराज हो गई थी जोनाथन स्विफ्ट से। गुलिवर ट्रैवल में जब पॉलिटिकल स्टायर करता है तो क्वीन एन भी उसकी जद में आती है। ये नहीं कि मैं सिंपल कहूंगा, उसने क्वीन एन पर भी स्टायर की है गुलिवर ट्रैवल में। गुलिवर ट्रैवल में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वॉलपोल, जो कि 3, 4, 5 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बना है इंग्लैंड का, क्यों? क्योंकि क्वीन एन का आशीर्वाद पीछे था। वॉलपोल के अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, वॉलपोल के अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, जस्ट ही वाज अ ट्रिकी पर्सन। उस ट्रिक जानता था, वो कुछ चीजें ऐसी जानता था जो कि क्वीन एन को पता चला कि लगता था कि ये बेहतर है, ये ट्रिक कर सकता है, ये दाव पेच जानता है पॉलिटिकल। तो वॉलपोल भी क्वीन एन के साथ जद में आया है स्टायर की। क्लियर? पॉलिटिकल स्टायर भी है, रिलीजियस स्टायर भी मौजूद है, कल्चरल साइंस के ऊपर स्टायर भी मौजूद है, ह्यूमन नेचर पर भी स्टायर मौजूद है। इन तमाम चीजों पर उसने तकरीबन स्टायर की है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं, अगर ये वाकई हमारे किसी शहर का, हमारे किसी मुल्क का बाशिंदा होता तो यकीनन इसका नाम जोनाथन स्विफ्ट झांपे वाली सरकार होता। झांपा समझते हैं? खजूर जिस पर लगती है ना, गोशे लगते हैं, खजूर उतार ले तो पीछे डंडा बच जाता है, साथ उसके ब्रांचेस भी होते हैं, उसे झांपा कहते हैं। जो पीछे टेल ऑफ द टब थी और बैटल ऑफ द बुक्स थी, उसके अंदर जोनाथन स्विफ्ट के पास झांपी थी, सिर्फ किसी के नाक में, किसी के कान में वो देता रहा है।
गुलिवर ट्रैवल में जब वो आया तो झांपे के साथ आया है। उसने क्रिश्चियन अंग्रेजों के मुंह के ऊपर बरसाए हैं झांपे, सियासत पर बरसाए हैं उसने झांपे, कल्चर पर, ह्यूमन नेचर पर झांपे बरसाए हैं उसने। इस तरह का शख्स है। आइए देखते हैं वो कैसी बातें करता है। आज इस ट्रैवलोग को आपने दो लेवल्स पर देखना है। एक लेवल ये है कि दैट इज अ इमेजिनेटिव हैप्पी हेल्दी ड्रीम फॉर अ चाइल्ड। किसी बच्चे के लिए एक प्यारी सी इमेजिनेटिव कहानी है, ख्वाबों से भरी हुई कहानी है, इमेजिनेटिव है। एक ये देखना है आपने इसका पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में आपने देखना है स्टायर कैसी है और ह्यूमर कैसी है। दो लेवल्स पर हम इसे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल जो ही स्टार्ट होता है, जोनाथन स्विफ्ट हमें बताता है देयर इज अ कैरेक्टर गुलिवर। गुलिवर एक्चुअली बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, बट ही इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग इन शिप। शिप के अंदर ट्रैवल एज अ सेलर, शिप के अंदर समंदर के सफर करने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। और आखिर उसे चांस मिल गया है गुलिवर को 1699 में कि वो ट्रैवल करे समंदर में वो एक एज अ फिजिशियन की बेस पर वो एक शिप पर सवार हो गया है और ये एक लॉन्ग वेज है, इस वेज पर शिप चला गया है। क्लियर? तो शिप जब समंदर में सफर कर रहा होता तो कई दिनों के बाद इस शिप के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, शिप रैक हो जाता है, तमाम लोग बिखर जाते हैं और फिर गुलिवर भी पानी के अंदर तैरता रहता है और कई दिनों तक पानी में तैरता रहता है। आखिरकार गुलिवर एक जजीरे पर जा पहुंचता है। जजीरे का नाम है लिलीपुट। व्हाट इज लिलीपुट? अगेन लिलीपुट, दैट इज अ आइलैंड। ये एक जजीरा है। जब यहाँ पहुंचता है ही इज टू मच एग्जॉस्टेड, थका हुआ है, जाकर जजीरे के ऊपर सो जाता है, आराम से लेट जाता है। और जब उसकी दोबारा आंख खुलती है तो अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश करता है। जिस्म हरकत नहीं करता तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे बांध दिया है और पता चलता है कि बहुत सारे तीर उसके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। ये तीर असल में जो तीर हैं ये एक नीडल्स की तरह हैं, छोटी छोटी नीडल्स सुइयों की तरह हैं जो उसे बरस रहे हैं। वो देखता है, आंखें घुमाता है तो लगता है, उसे महसूस होता है देयर आर टाइनी मेन आर ओवर देयर। यहाँ पर जो पीपल हैं वो 6 इंच टाइनी हैं, 6 इंच के हैं, पिग्मीज हैं, छोटे छोटे कद के 6 इंच के लोग हैं और बहुत ज़्यादा हैं, मल्टीट्यूड हैं। और उन्होंने रस्सियों से, चेन से बांध दिया है इसको और वहाँ पर ये पड़ा हुआ है, अब ये जकड़ा हुआ है। उन लोगों ने इस शख्स को खाने पिलाने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है और उन्होंने बहुत सारे फ्रूट वगैरह इकट्ठे करके, खाना इकट्ठा करके, बाल्टियों की बाल्टियां भरकर गुलिवर के चेहरे के साथ सीढ़ियां लगाकर वो सीढ़ियों पर चढ़कर उसके मुंह में डाल रहे हैं और गुलिवर खा रहा है, भूखा है, तो वहां पर पड़ा रहा है। उसके बाद जी लिलीपुट के जो लोग थे, लिलीपुशंस वो उसे किंग के पास लेकर जाते हैं और एक बड़ा सारा ट्रॉला वो ऐसे बनाते हैं जिसके नीचे व्हील लगे हुए हैं। उसके ऊपर गुलिवर को लिटाया जाता है एक खास तरीके से और उसे दरबार में पेश किया जाता है। गुलिवर दरबार में किंग के पास आता है। किंग भी 6 इंच का एक टाइनी, एक बोना है, डॉफ है, बैठा हुआ है और उसे देखता है और वो समझते हैं ये कोई और मखलूक है। गुलिवर उनकी लैंग्वेज सीखता है और फिर उनसे डिस्कस करता है। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चल जाता है ही इज अ हार्मलेस पर्सन, ये हमें नुकसान नहीं देने वाला। और इस बिना पर गुलिवर को उस जजीरे पर आज़ाद छोड़ दिया जाता है। ये मूव कर सकता है, आ जा सकता है, काम कर सकता है, ये यहाँ पर रह सकता है और ये कहीं भी जाएगा। इस पर कुछ कंडीशन, कुछ रूल्स दे दिए गए हैं, लॉज दे दिए गए हैं कुछ, कि अगर ये शहर के अंदर आएगा तो हमें इन्फॉर्म करेगा, इतने घंटे पहले इन्फॉर्म करेगा। एक्चुअली व्हाट वाज दिस थिंग, ये क्या चीज थी? ये वो पॉलिटिकल सिनेरियो था। गुलिवर के वो जब चार्ज थे, इल्जामात थे, उस वक्त जो उसे कह रहे थे कि तू इसने इस शहर में नहीं आना, इस शहर में आना है, आओगे तो तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो चार्जेस थे जो क्वीन एन के पेट में वो फेस करता रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर वो रहा है
फिर पता चला है कि लिलीपुट के मसाइल क्या है, उसे पता चला इस जजीरे पर रहने वाले 6-6 इंच के जो लोग हैं इनके मसाइल जरा सुनिएगा। इसमें 2 फिरके हैं, 2 किस्म के लोग हैं। एक हैं स्मॉल इंडियन, दूसरे हैं बिग इंडियन। इनका जी क्या कन्फ्लिक्ट है? इनमें से एक लोग कहते हैं, एक ग्रुप कहता है, वो कहता है कि उबले हुए एग को छोटे एंड से तोड़ना चाहिए। दूसरा कहता है उबले हुए एग को बड़े हेड से तोड़ना चाहिए, बड़ी साइड से। ये एक जबरदस्त किस्म का इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट है और इसकी वजह से वो मरने मराने के लिए तैयार हैं। और वो हर जगह पर ये डिस्कशन होती है कि एग को छोटी तरह से तोड़ना है कि बड़ी तरह से तोड़ना है। क्लियर? व्हाट इज दिस? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के ये है कन्फ्लिक्ट। क्लियर? उसके बाद फिर दोबारा एक मसला और है, वहां पर 2 और ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है जिनकी हील जो है बड़ी है, उन्हें बड़ी हील पहनी हुई है। एक है जिनकी हील छोटी है। वो हर जगह पर घूमते हैं। जो बड़ी हील वाले हैं वो छोटी हील वालों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको दुश्मन समझते हैं। छोटी हील वाले बड़ी हील वालों को दुश्मन समझते हैं, गलत समझते हैं। ये कन्फ्लिक्ट है उनका, बड़ा जबरदस्त किस्म का कन्फ्लिक्ट है। आपको ये कन्फ्लिक्ट कैसा लग रहा है? क्लास डिफरेंस। आपको कन्फ्लिक्ट कैसा लग रहा है? इज दैट अ कन्फ्लिक्ट? ये कन्फ्लिक्ट आपको अगर आपको नहीं लग रहा तो फिर आप समझ लीजिए दुनिया के जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं यही कन्फ्लिक्ट हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी वांट प्रोग्रेस, वी वांट द ह्यूमन बीइंग सिविलाइज, वी वांट समथिंग बेटर। सिर्फ सारे यही चाहते हैं। मसला क्या है हमारे दरमियान? कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के दरमियान मुकाबला क्या है? यूं आइए ना, आज कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक, हम भी डेमोक्रेटिक हैं, कि मसला क्या है दरमियान में? तो वही बिग हील है और स्मॉल हील है, ये मसला है। अच्छा, लिलीपुटियंस के बाकायदा रिलीजियस भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ये जो मुर्दा दफनाते हैं उसका सर जमीन की तरफ होता है, नीचे की तरफ, और पाँव ऊपर की तरफ, उल्टा दफनाते हैं, सर के बल दफनाते हैं। बिकॉज दे हैव अ बिलीव, उनका बिलीव है कि इतने चांद के बाद या इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद ये जमीन उलट हो जाएगी और ये सारे मुर्दे जो है फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कैसा लग रहा है? कहो, अब कहो कि अच्छा नहीं लग रहा। आप तो फंस गए हो। ठीक है, तो उसने सैर की है वर्ल्ड के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर, उसने क्रिश्चियनिटी के ऊपर सैर की है कि जी उल्टा चलाएं, सीधा, व्हाटसएवर। दैट वाज आल्सो कंफ्लिक्ट जी। अब क्वीन, किंग, अब एक दिन जी एक सेरेमनी होती है, वहां पर गुलीवर वहां पर मौजूद है। सेरेमनी ये है कि किंग गया हुआ है, वहां पर बैठा हुआ है और वहां पर एक शख्स है, उसका नाम है फ्लिमनैप। फ्लिमनैप एक आदमी है, वो उससे आया है और यहाँ पर क्या है, एक स्टिक लगी हुई है, स्टिक के नीचे से ऐसे गुजरना है, फिर एक रस्सी बांधी हुई है, रस्सी के ऊपर चलना है ऐसे। जो रस्सी के ऊपर चल जाता है ऐसे, उससे फिर किंग इनाम देता है। वो रेड बैंड उसे बांधता है या ब्लू बैंड बांधता है, वो बड़ा मतलब है, फिर उसको बड़ा ओहदा दिया जाता है। यानी कि राइटर ने स्टार की है कि ये जो मिनिस्टर बनने के तरीकाकार हैं लिलीपुट के अंदर, वो इस बेस पर मिनिस्टर बनाते हैं या लोगों को अवार्ड देते हैं जो अच्छे ट्रिक कर लेता है, रस्सी के ऊपर चल लेता है, या वो नीचे से स्टिक के नीचे गुजर जाता है, या स्टिक के ऊपर जंप लगा लेता है। तो प्राइम मिनिस्टरशिप या मिनिस्टरशिप इस बेस पर मिलती है। तो इस लिहाज से पॉलिटिकल सिनेरियो जो उस पीरियड का था, जॉनसन स्विफ्ट के टाइम में जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, उसमें वॉल पोल असल में सिंबलाइज कर रहा है फ्लिमनैप को। फ्लिमनैप समझे कि सिंबल है किसका? वॉल पोल का। और क्वीन, किंग, इनको भी साथ स्टार का निशाना बनाया गया है। ये ट्रिक्स आपने देख लिए। इन ट्रिक्स की बेस पर उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। तो असल में इंग्लैंड के अंदर भी जो ट्रिक अच्छे जानता है उसे मिनिस्टर बना देते हैं, उसे प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, उसने स्टार किया। फिर ऐसा हुआ, एक बार जंग हो गई। ब्लीफिस्को
ब्लीफिस्को एक साथ ही लिलीपुट के साथ एक और आइलैंड है ब्लीफिस्को, वहां भी टाइनी लोग रहते हैं, छोटे छोटे 6 इंच के हैं। उनके साथ लिलीपुट वालों की लड़ाई है, जंग है उनके साथ। और जी एक दिन वो ब्लीफिस्को के लोग जो हैं वो लेकर आ जाते हैं शिप्स, और वो स्ट्रीम के अंदर से शिप लेकर आते हैं और हमला करने के लिए आए। गुलीवर जाता है स्ट्रीम के अंदर जाकर ठहर जाता है और शिप उठा उठा के रस्सी से ऐसे हटाता है, ऐसे सारे शिप्स तोड़ देता है उनके। ये तो कद्दावर जेंट की तरह होता है, जिन की तरह होता है उनके यहाँ। तो सब चीजें जब तोड़ देता है उनकी, तो लिलीपुट का किंग बड़ा खुश होता है। वो कहता है ये तो कमाल हो गया कि इसने हम ब्लीफिस्को को मतलब उसके सारे शिप्स तबाह कर लिए हैं और वो उनको डिफीट हो गई है, शिकस्त हो गई है। क्लियर? तो किंग खुश हो गया। अब गुलीवर यहाँ पर रह रहा है। अब एक दिन ऐसा होता है कि क्वीन के चैम्बर को आग लग जाती है। क्वीन जो होती है, किंग की वाइफ जो है लिलीपुट के अंदर, क्वीन के चैम्बर को जब आग लगती है, उसके घर को आग लगती है, तो आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुलीवर जाता है और वहां जाके वो उस आग के ऊपर पेशाब करता है, आग बुझ जाती है। क्वीन नाराज हो जाती है कि मेरे घर पर पेशाब क्यों किया है। टेल ऑफ द टब लिखी थी ना, टेल ऑफ द टब वही पेशाब ही तो था जो आग बुझाने के लिए उसने दिया था। फिरकों की आग बुझाने के लिए उसने पेशाब ही किया था सोसाइटी के ऊपर कि ये फिरके क्या हैं, इनकी हकीकत बेनकाब की थी। क्वीन को समझाया है तेरा और मेरा मामला ऐसा है, तेरे घर को आग लगी थी, मैंने वो पेशाब से बुझाई थी। तेरा नाराज होना बनता भी है, मेरा बुझाना बनता भी है। ठीक? वॉलपोल जेलसी फील करता है और फिर क्वीन भी इस वक्त नाराज है। वॉलपोल क्वीन इनकी आपस में बड़ी गहरी बात है, बनी हुई है, आखिर कंस्पिरेसी। और वॉलपोल को ये खतरा है कि गुलीवर जो है उसके वॉलपोल की बीवी के साथ कोई रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशन है। चेक कीजिए, हाय 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 हाय, कद तो देख वॉलपोल अपना, कद तो देख अपना, और कद तो देख गुलीवर का। फिर देखो कद देखो क्वीन का, और कद देखो हमारे राइटर जोनाथन स्विफ्ट का। मेल ही नहीं बनता आपस में, और तुम इल्जाम लगा रहे हो कि रिलेशन है सेक्सुअल। नहीं समझे आप बात को? भाई ये पता है, फिलिप नैप कहता है मेरी बीवी के साथ गुलीवर के रिलेशन है। सिंबॉलिकली पता चला गुलीवर सिंबलाइज कर रहा है जोनाथन स्विफ्ट को, फिलिप नैप सिंबलाइज कर रहा है वॉलपोल को। वॉलपोल एक्चुअली डाउट था, उसको शक था कि जोनाथन स्विफ्ट के रिलेशन है किसके साथ, वॉलपोल की बीवी के साथ। तो जोनाथन स्विफ्ट ने क्लियर किया है कि मैं 6 फुट हूं, तेरी बीवी कितनी टाइनी है तो कितना टाइनी है, हमारा तुम्हारा सेक्स रिलेशन बनता ही नहीं है। ठीक है ना? स्टाइल जी है, स्टाइल सामने आया। अब एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी शुरू हो गई। आपको मैंने पहले बताया जोनाथन स्विफ्ट को बड़े मसाइल रहे हैं, बड़ी एक्विजिशन, बड़े उसने इल्जामात को फेस किया है, कभी इस सिटी में कभी उस सिटी में। तो सेम लाइक वाज द केस, क्वीन और किंग, क्वीन और फिलिप नैप, ये जो लिलीपुट के अंदर मौजूद थे, इन्होंने अब शुरू कर दिया काम कि किसी तरह अब गुलीवर के ऊपर ये सारे चार्जेस डालकर और गुलीवर को बदतरीन सजा दी जाए। और उस सजाओं के अंदर वो सोच रहे थे या तो इसको अंधा कर दिया जाए या इसको टोटल मार दिया जाए। वो मुख्तलिफ किस्म की सजाओं को सोच रहे थे। लेकिन ये कंस्पिरेसी, ये जो इंट्रीग थी, ये गुलीवर के कान में पड़ गई और गुलीवर को पता चल गया कि अब वो उसे मारने वाले हैं ये लोग, लिलीपुट के लोग। तो गुलीवर क्योंकि नुकसान नहीं करना चाहता और ना ही जंग करना चाहता, तो वो ब्लीफिस्को भाग जाता है, जिससे जंग पहले हुई थी ब्लीफिस्को के साथ। उस आइलैंड पे चला जाता है, वहाँ कुछ ऐसा क्याम करता है और फिर वहाँ पर क्याम करने के बाद वो वहाँ पर एक बोट बनाता है। उस बोट में सवार होके समंदर में रवाना होता है और समंदर में फिर उसे एक बड़ा शिप मिल जाता है। उस शिप पर बैठता है
और फिर घर वापस आ जाता है और आकर सुकून करता है। यानी कि 1699 में वो जिसने वेज शुरू किया था और वो एक आइलैंड पर जा पहुंचता, वहां की दुनिया देखने के बाद गुलिवर अब अपने घर पहुंच गया है 1702 के अंदर। 1702 के अंदर ही दोबारा गुलिवर को मौका मिला है एक और शिप पर अंगेज होने का, एक और सफ़र करने का मौका मिला और इस सफ़र पर वो रवाना हुआ। रास्ते में ऐसा हुआ कि शिप के ऊपर पानी की कमी हुई, तो पानी लेने के लिए उन्होंने एक बोट शिप से नीचे उतारी। बोट में लोग बैठ गए और आइलैंड करीब था एक, उस आइलैंड से वो पीने का पानी लेने के लिए गए। आपने बात फॉलो कर ली? अभी दूसरा वेज शुरू हो गया है। शिप पर गुलिवर सवार हुआ, फिर शिप से बोट ली गई, बोट में बैठकर आइलैंड पर क्या करने गए हैं? पीने का पानी लेने। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर गुलिवर जो ही देखते हैं बड़ी बड़ी कद के लोग हैं और वो भाग रहे हैं बोट के पीछे और उसके साथ जो दोस्त है उनके पीछे। गुलिवर अपनी जान बचाता है और वो लोग भी जान बचाकर भाग जाते हैं। कौन? जो इसके साथ सारे कंपेनियन थे वो चले गए। गुलिवर फिर अकेला रह गया एक खेत के अंदर और इस आइलैंड का नाम है ब्रोकडिग्नैक। ब्रोकडिग्नैक। व्हाट इज ब्रोकडिग्नैक? ब्रोकडिग्नैक ये एक आइलैंड है और यहाँ पर गुलिवर बताता है कि इतने कद्दावर लोग हैं कि गुलिवर को बड़ी देर लगी है उस किसान को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कि मैं यहाँ हूँ, मैं कोई शख्स हूँ, देखो मुझे, इधर देखो। वो देख लिया तो उसकी कद इतनी बड़ी थी, मीन के 60 फीट लॉन्ग मैन वर हो गया, 60 फुट के आदमी थे। आखिर किसान ने देख लिया कि वो ये क्या चीज है, ये क्या अजूबा है। वो उठा के ले आया, उसे यूं उठाया तो गुलिवर डर गया, कांप गया कि इतनी हाइट पर। उसे टांगों से पकड़ कर देखा, उसे मुंह से पकड़ कर देखा, गुलिवर को हर तरह से देखा और फिर उठा के वो घर ले गया। गुलिवर कहता है जब वहां पर ले गया तो उस किसान की 9 years old एक उसकी बेटी थी, उसकी केयर में गुलिवर को दे दिया गया। वहां पर गुलिवर ने बड़े मसाइल देखे। वहां पर जो डॉग था, कुत्ता था, वो बैल से 3 गुना बड़ा था। वहां पर जो माउस था वो कुत्ते से भी बड़ा था। एक बार तो माउस ने हमला कर दिया गुलिवर पर, बहुत सारे माउस ने जब हमला किया गुलिवर पर तो गुलिवर ने अपनी तलवार निकाल कर उससे फाइट की और एक माउस भी मार डाला। फिर एक बार कुत्ता गुलिवर को मुंह में उठा के ले गया, एक बार बंदर उठा कर ले गया, छत पे जाके बिठा दिया। एक बार किसान के बेटे ने उसको इतना ऊंचा उठाया कि उसे डर लगने लग गया। क्लियर? अब क्या किया किसान ने? किसान के पास बहुत सारे लोग थे जो आ रहे थे गुलिवर को देखने के लिए। किसान ने एक बॉक्स बनाया, तैयार किया, उस बॉक्स के अंदर गुलिवर को रखा और नुमाइश बना ली उसने, उससे पैसे गेन करना शुरू कर दिए टिकट लगाकर। फार्मर अमीर होता गया और गुलिवर की सेहत पुअर होती गई, क्योंकि एक बॉक्स था, बॉक्स को लेकर जाते थे, गुलिवर अंदर पड़ा होता, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, वो उसे तमाशा बना जाते और जगह जगह वो उसे लेकर जाते। गुलिवर काफी परेशान रहा और काफी चीजों का उसे सामना करना पड़ा। ठीक, अब बात आती है आफ्टर अजान। मैं दोबारा पे शुरू करता हूँ यही।
Again, attention please. ब्रोक डिग्नैक की बात कर रहे हैं, जहाँ पर गुलिवर इस वक्त फार्मर के हाथ में है। फार्मर ने जब देखा कि गुलिवर कहीं मारी ना जाए अपनी पुअर हेल्थ की वजह से, तो उस इलाके की ब्रोक डिग्नैक की जो क्वीन थी, क्वीन की हैंड ओवर कर दिया गया गुलिवर को। क्वीन ने उसे 900 या 1000 सोने के सिक्कों के अवज खरीद लिया। और क्योंकि क्वीन जो है पहले ही बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है डॉग्स की, पिग्मीज की, बोनों की वजह से वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है, शौकीन है, तो वहाँ पर एक और डॉग भी मौजूद है, एक और बोनो भी मौजूद है उस दरबार के अंदर। लेकिन गुलिवर तो उससे कई दर्जे छोटा है, तो गुलिवर को ये फौकियत हासिल है उस पर, और वो डॉग जो है वो जेलिसी फील करता है, उसकी जेलिसी को फेस करना पड़ता है गुलिवर को। जब दरबार में पहुंच जाता है गुलिवर, तो उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाता है, जो कनीज़ें वगैरह वहाँ पर होती हैं वो सारा दिन गुलिवर को लिए फिरती हैं, और फिर गुलिवर उधर बताता है कि वो उसे सारा दिन अपने ब्रेस्ट के निपल्स पर बिठा कर घिसाती रहती, उठाती रहती, बिठाती रहती। उनकी आर्मपिट से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी उसे, उनके जिस्म से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। एक्चुअली दैट इज़ द फिगर ऑफ द वुमेन इन अ मैक्रो स्पेक्ट्रम, बड़े स्पेक्ट्रम में ऐसा आरती शीशा रखा है अब जिसके अंदर से इंसान बड़ा नजर आ रहा है। उस इंसान को जब बड़ा करके दिखाता है, पहले इंसान का छोटा कर दिखाया है कि इंसान छोटा कैसे है लिलीपुट के अंदर, अब इंसान को बड़ा करके दिखा रहा है कि इंसान बड़ा करो तो कैसा निकलता है, बदबूदार और गंदा और सेक्सुअल फीलिंग्स के साथ। फिर चर्च जाने का मौका मिलता है, चर्च से जब बाहर आता है वो देखता है वहाँ पर बैगर्स बैठे हुए हैं, और बैगर्स के जिस्म के ऊपर जख्म हैं, जख्मों के अंदर कीड़े चलते हुए वो साफ देख सकता है, उनके अंदर कीड़े चल रहे हैं तो देख रहा है, बता रहा है अगर इंसान को बड़ा करके देखें तो उसके अंदर कीड़े कीड़े हैं, जख्म ही जख्म है, गंद ही गंद है इंसान के अंदर। यूं करके वो इंसान को दिखाता है। किंग के पास जाता है और किंग उससे इंटरव्यू लेता है। पहले तो वो हैरान होता है कि इतनी टाइनी सी चीज है क्या। वो स्कॉलर्स को बैठाता है कि चेक करो ये है क्या चीज। किंग जब वो सारे चेक करते हैं, सारे साइंटिस्ट स्कॉलर्स जो उस वक्त के दाना हुक्मा होते हैं वो सारे देखते हैं, और वो आखिर में डिसीजन देते हैं दैट इज अ मिस्टेक ऑफ नेचर। ये जो इंसान है ये फितरत की गलती है, ये जो अपने ऊपर नाजा हुआ फिरता है ये नाजा ना हो। शायर है, बिटर शायर है कि इंसान जो है ये नेचर की गलती से पैदा हुआ है। ये जो कहता है कि मैं दुनिया का प्रीशियस तरीन शख्स हूँ, प्रीशियस तरीन क्रीचर हूँ, ये सिर्फ फितरत की गलती से पैदा हुआ है। बस ही इज गिविंग डिसीजन एंड जोनाथन स्विफ्ट इज मेकिंग स्टार। आफ्टर दिस जब किंग से नेगोशिएट करता है, वो गुफ्तगू करता है, क्योंकि अब वो वहाँ की लैंग्वेज सीख चुका है, तो किंग वो कहता है, उससे पूछता है, वो कहता है कि हमारे यहाँ आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे यहाँ रूल्स होते हैं, पॉलिस होती है, इस तरह से सारा सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी होती है। तो किंग सुन के हैरान हो जाता है, इतनी इतनी सी मखलूक है और इतनी इतनी बड़ी सोचें और बातें, ये तो शौकियाँ हैं, ये तो फजूलियात हैं, ये क्या इंसान जिंदा रहना है तो रूल्स कहाँ से आ गए।
कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गए? सिंपल सी बात है, तमाम इंसानों जिंदा रहना है, दैट्स ओके, जिंदा रहें। रूल क्या ये बेवकूफ है कि आपस में लड़ते हैं? ये किस तरह की क्रिएचर है? ही कांट बिलीव दैट के इन इतनी सी क्रिएचर कोई रूल भी बना सकती है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही इशू है जैसे आपको चूंटे जो होते हैं आधे आधे इंच के, वो आपको आकर बताएं जी आप बेवकूफ हैं, आप ऐसे ही रह रहे हैं, हमें देखें कि हमारे कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम कहेंगे तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की क्या जरूरत है। सेम इज द केस ओवर देयर। बिलीवर कहता है नहीं नहीं, ये नहीं, आपके जो दुश्मन हैं या आप पूरी टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते हैं, तो मैं आपको गन पाउडर बनाने की तरकीब बताता हूँ। और किंग को गन पाउडर बनाने की तरकीब भी बताता है। तो किंग इतनी बिटर स्टायर करता है, वो कहता है कि आज तक मैंने जमीन के ऊपर रिंगने वाली इतनी नफरत अंगेज चीज देखी ही नहीं है जितनी नफरत अंगेज ये गुलीवर है। उसको कहा कि इतनी नफरत अंगेज चीज देखी नहीं है। अब गुलीवर ने अपने ऊपर रोशनी डाली है, स्टायर किया इंसान के ऊपर, पूरी इंसानियत पर, कि हम क्या लोग हैं। हम गन पाउडर बनाते हैं। हम क्यों बनाते हैं? इंसान की तबाही के लिए। दैट इज रॉन्ग थिंग। ब्रो डिग्नैक के अंदर वो रहता है यहाँ पर काफी अर्सा। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वहां पर आपको पता है हर चीज बहुत बड़ी है। एक बॉक्स तैयार किया जाता है जिसके अंदर गुलीवर का कमरा है। और एक दिन एक हॉक बाज वगैरह शाहीन आती है, वो बॉक्स को उठा कर ले जाती है। और बॉक्स को उठा कर जब ले जाती है बुलंदियों पर, वहां पर एक और बाज आ जाता है। वो बाज का बच्चा देखा जाता है। बाज का बच्चा आके उस बाज से वो बॉक्स छीनने की कोशिश करता है। बॉक्स नीचे गिर जाता है, पानी में जा गिरता है, बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स नहीं है, पूरा शिप है। शिप नहीं है तो लॉन्च है, और उसके ऊपर वो समंदर में जा रहा है। फिर वहां से कोई बड़ा शिप गुजरता है, गुलीवर उस शिप पर, गुलीवर घर वापस। दैट वाज द सेकंड वेज। आपने सेकंड वेज देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थी जो राइटर ने इंडिकेट की हैं और किस तरह स्टायर और ह्यूमर क्रिएट की है। नाउ देयर इज थर्ड वेज। Now there is third wage. Now there is third wage. फिर गुलीवर सफर पर। I hope that is time 1706। वेज पर दोबारा रवाना होता है गुलीवर। अब एक जिनके साथ रवाना हुआ है वहां पर कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है कि इसके शिप के अंदर जो लोग होते हैं वो किसी और शिप वालों से मिलते हैं। कोई कज़ाक होते हैं जो कि शिप्स को लूट लेते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। और फिर गुलीवर पानी में और फिर तैरता हुआ एक जजीरे पर पहुंचा। उस जजीरे पर पहुंचा तो एक सीढ़ी लटक रही थी ऊपर हवा में, कई गज ऊपर, 100 गज ऊपर हवा के अंदर एक जजीरा तैर रहा है। उसको बड़ा साइंटिफिक तरीके से हवा में ठहराया गया पूरी जमीन को। सीढ़ी लटक रही थी तो गुलीवर जो है उस सीढ़ी के ऊपर कदम रखता है और उस जजीरे पर पहुंच जाता है। उस जजीरे का नाम है लपोटा। लपोटा लपोटा में जब जाता है तो देखता है कि हर शख्स फिक्र में मुब्तला है, परेशान है। क्यों? कहीं सूरज जमीन को ना खा जाए। उनको ये मसला लाक है, डर लाक है, वो परेशान है बेचारे। ठीक, इससे उनकी और भी कई सोचें हैं। वहाँ पर लोग जो है साइंटिफिक थिंकिंग रखते हैं। उनका इंटरेस्ट म्यूजिक के अंदर है और ज्योमेट्री के अंदर है। इवन के वो खाने भी बनाते हैं तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनाते हैं। खाने भी बनाते हैं तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सूरत में बनाते हैं। तो गुलीवर वहाँ पर विजिट करता है। फिर लपूटा के साथ नीचे जमीन पर फिर और जुड़े हुए कई जजीरे जिनका विजिट वो करता है। जजीरों के नाम सुन लें, फिर टोटली हम इन जजीरों के ऊपर एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। लपूटा के साथ जजीरा जिस पर विजिट किया थर्ड वेज के अंदर गुलीवर ने, इसी ट्रैवल, ये एक ही ट्रैवल है, थर्ड ट्रैवल है,
थर्ड के अंदर ही लकोटा भी इसी थर्ड में है, लेगैडो, बार्ली बार्मी, नहीं बार्ली बारबी, बार्ली बारबी, ग्लब डिड डैड, शर्माए नहीं, ग्लब डिड डैड, लेगनैक और जापान। ओके, इन तमाम जजीरों पर, छोटे छोटे जजीरे, इन पर विजिट किया है। अच्छा, एक जगह तो गया तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनमें शौक था, ज्योमेट्री के अंदर उनकी इंटरेस्ट था। फिर फर्दर आगे जाता है, एक और जजीरे पर जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ जो लोग हैं वो मरना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें तजर्बे अपने साथ किए हुए हैं कि उनको डेथ नहीं आती। वो धाड़े मारते हैं, रोते हैं हर एक डेथ के ऊपर कि हमें भी डेथ आ जाए। तो राइटर ने बताया कि डेथ एक नेमत है, इमोर्टैलिटी की ख्वाहिश ही नहीं करनी चाहिए। ये स्टाइल किया उसने। फिर कुछ साइंटिस्ट के जरिए पर जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। अब ये साइंटिस्ट अपने काम में मसरूफ़ है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये साइंटिस्ट जो है ये जज्बात से आ रही हैं, इनका अक्ली है और इनका एक ही काम है कि तरक्की और कोई ना कोई बेहतरी। अब ये लोग सूरज की रोशनी को कुकम्बर में से गुजार कर बोतलों में बंद कर रहे हैं। सूरज की रोशनी को कुकम्बर में से गुजार कर बोतलें बंद कर रहे हैं कि जब सर्दियां आएंगी तो बोतलें खोल देंगे, गर्मी गर्मी होगी। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीमेंट, इंसानी जो फुजला है, गंद है, पेशाब है, उसको दोबारा खुराक में कैसे बदल दें। ये परेशान है और उसके ऊपर तजर्बे कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि घरों को तामीर जो है छतों से फाउंडेशन की तरफ करना चाहिए। ये इस तरह का तजर्बा करना चाहते हैं। क्लियर? ये तजर्बात में बहुत ज़्यादा मशगूल है, बहुत अकली लोग हैं, अहम लोग हैं। तो इस तरह साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक प्रोसेस और साइंस के ऊपर उसने तैयार की है। ये किस तरह के इस तरह फिर वो एक जजीरे पर जाता है जहाँ पर ओल्ड तमाम जो लोग मर गए हैं उनकी साउल्स मौजूद होती हैं। अब वो बहुत सारी साउल्स से मिलता है और साउल्स उसे कहती हैं, जो मर गए लोग वो साउल्स से कहती हैं, वो कहती हैं अल्लाह का नाम लो, ये तुमने क्या किया हुआ है, हमने वो कारनामे सर अंजाम दिए नहीं है जो तुमने हमारे खाते में लिखे हुए हैं। और जिस चीज़ से हमारी हिस्ट्री बनाई है उस तरह की हमारी हिस्ट्री है ही नहीं। तो किस पर स्टार किया उसने? हिस्टोरियन पर किया ना, कि हिस्ट्री लिखने वाले किस तरह पफ कर देते हैं कैरेक्टर को, पंप कर देते हैं कैरेक्टर को। ठीक है, तो इसी तरह वो लेगनैक यहाँ से घूमता हुआ आखिर वो जापान से होता हुआ फिर अपने घर वापस हो जाता है। थर्ड वेज भी इस तरह खत्म हो जाता है। फोर्थ वेज, गुलिवर का फोर्थ वेज जो है वो आइलैंड पर है। उस आइलैंड का नाम है हाइनम्स, आइलैंड ऑफ हाइनम्स। जैसा स्पेल है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर आप पक्की कर लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पेल कुछ और आपको परप्लेक्स करते हैं। आपने सिंपल कहते हैं हाइनम्स, हाइनम्स, HOUYHNHNMS, हाइनम्स। क्लियर? हाइनम्स के आइलैंड पर विजिट करता है और मामला फिर वही है, शिप पर रवाना हुआ है और शिप जो है वहाँ पर शिप वालों ने शिप लूट लिया। वो सारे कज़ाक से लड़ाई हो गई और बोट में सवार होकर जाना पड़ा और वो हाइनम के आइलैंड पर पहुंचा है। जो ही आइलैंड पर पहुंचता तो सामने उसको इंसान नुमा बदसूरत शक्लें नजर आती हैं। वहां पर देखता है कि बदसूरत से चेहरे हैं और उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे हैं सर के सर है। गुलिवर उनको देखता है सबको और टेरिफाइड होता है, डर जाता है कि ये बदसूरत शक्लें क्या हैं, ये इंसान हैं कि नहीं है। शक्ल तो इंसान जैसे लेकिन इतनी बदसूरत है। तो वो परेशान होता है। तो इतनी देर में एक घोड़ा वहां पर नमूदार होता है। जो ही हॉर्स वहां पर आता है तो सारे के सारे वो बदशक्ले जो लोग थे वो वहां से फौरन भाग जाते हैं। तो गुलिवर जो है फिर जब बोलता है वो समझ जाता है कि यहाँ के हुक्मरान जो है ये हॉर्स हैं। तो उन हॉर्स को जब हुक्मरान, तो गुलिवर उनसे जब बोलता है तो हॉर्स एक और हॉर्स की तरफ देखकर सोचता है कि ये क्या चीज़ है जो बोलती भी है और क्या बोलती है।
कौन? गुलीवर। और वो आपस में हिनहनाते हैं, गुफ्तगू करते हैं और फिर गुलीवर को अपनी लैंग्वेज सिखाते हैं। तो गुलीवर को पता चलता है वो जो बदशक्ल उसने पहले देखे थे उनका नाम याहू है, yahoo.com, वही वाला याहू। ये नेम ड्राइव वहां से किया गया, याहू से किया गया है, ठीक है। ये नेम वहां से ड्राइव किया गुलीवर ट्रैवल से। तो याहू उनका नाम है और जो हॉर्स है इनका नाम हाइनम है। हॉर्स है क्या नाम? और याहू कौन है? इंसान नुमा जो वहां पर मखलूक है बदसूरत किस्म की, वो क्या है? याहू है। क्लियर? अब जी याहू की क्वालिटी सुन ले। याहू आपस में लड़ते रहते हैं। याहू पर्ल पसंद करते हैं, पर्ल, और उनको छुपाए रखते हैं हर वक्त। शराब पीते हैं बहुत ज्यादा, और जब लड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की तरफ हिप्स करके एक्सपीरिमेंट, उनके ऊपर अपना पेशाब डालते हैं एक दूसरे के अंदर। ये याहूज की क्वालिटी है। याहूज जो वेमेन है वो जब चलती हैं तो उनके जो ब्रेस्ट हैं वो जमीन के साथ झूल रहे होते हैं, लग रहे होते हैं, रगड़ खा रहे होते हैं, पीछे पड़े होते हैं। याहूज आर एक्चुअली द ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ग्रीडी, पाल्स रखते हैं, लड़ते रहते हैं, बोरबोन है, शराबी हैं। उसके बाद सेक्सुअल, हर वक्त सेक्सुअल, हर वक्त सेक्स सेक्स सेक्स, और कोई काम नहीं है याहूज को। ये भी ह्यूमन क्वालिटीज है जो उसने बताई हैं, स्टायर किया उसके ऊपर। जबकि हाइनम जो है वो जज्बात से आ रही अकली लोग हैं, उनके अंदर जज्बात नहीं है, वो अकली लोग हैं। जबरदस्त मैनेजमेंट है और वो सोच रहे हैं कि याहूज की नस्ल को खत्म कर दिया जाए, अब इनकी अफजाइश को रोक दिया जाए, क्योंकि हाइनम जो है बड़े कल्टीवेटेड हैं, ये उतनी नस्ल पैदा करते हैं जितनी नस्ल की जरूरत होती है। जबकि याहूज उनकी कोई बात नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते, वो ग्रेडी लोग हैं। अब ये बैठे टेबल टॉक कर रहे हैं हाइनम सारे, कैसा करते हैं कि हम इनको याहूज की नस्ल को आगे नहीं बढ़ने देते, इनको यहाँ पर खत्म कर रहे हैं ताकि ये गंदगी है, पलीती है, इस माशरे से खत्म ही हो जाए हमारी जमीन से। और गुलीवर क्योंकि रिजम्बलेंस करता है किससे? याहूज से, इसकी मिलती सी शक्ल है, इसलिए गुलीवर को भी हाइनम अपनी मीटिंग के अंदर डिसीजन देते हैं कि यू हैव टू गो टू योर ओन कंट्री बिकॉज वी आर टेरिफाइड, मे यू आल्सो स्पाउल आवर जनरेशन। तुम भी हमारी कहीं नस्ल को, सिविलाइजेशन को खराब ना कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वैसी ग्रीड और वैसी लालच और वैसी तमाम चीजें मौजूद हैं। क्लियर? और गुलीवर लेकिन चाहता है कि वो हाइनम्स के साथ रहे, इसी लैंड पर रहे, वो इस लैंड को किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन आखिरकार वो मैनेज करके हाइनम्स गुलीवर को घर भेज देते हैं। गुलीवर ना चाहते हुए घर पहुंचता है। जब शिप में होता है, जब आ रहा होता है रास्ते में, तो सारा रास्ता हिनहनाता रहता है, हाँ जो भी बात करते हैं हाँ करता है, फिर व्हाट इज योर नेम, हाँ कहता है, जवाब देता है। यानी कि इंसानी लैंग्वेज नहीं पढ़ता, तो घोड़ों की लैंग्वेज उसने अपनाई हुई है। जब घर पहुंचता है वो कहता है कि जी आया नु बिस्मिल्लाह, घर पहुंच कहता है हाँ कहता है, ठीक है। वो घोड़ों की आवाज निकालता है, किसी को पसंद नहीं करता, इंसान को देखना तक नहीं चाहता, वो कहता है बस घोड़े ही घोड़े हों। और आखिरकार घर में 2 घोड़े ले आता है, घोड़े भी करते रहते हैं, वो भी जवाब देता रहता है। साथ घोड़ों के साथ अपनी जिंदगी बाकी गुजारता है। और इस तरह से ये चैप्टर वाइंड अप होता है, ट्रैवलॉग कंप्लीट होता है। ट्रैवलॉग बच्चों के लिए लिखा गया एक आसान सा सफरनामा था, लेकिन उसके पीछे एक झांबा है जो कि पूरी इंसानियत पर फिर गया है। उसे पूरी इंसानियत को नंगा करके रख दिया है कि ये इंसान है। तुम जितना भी बचना चाहो, कोई भी बैठा हुआ है यहाँ से लेकर कहीं तक, चाहे कम्युनिस्ट है चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी बचना चाहता है नहीं बच सकता उसकी स्टाइल से। इंसान अपने आप को इन 4 वेद से बाहर निकाल नहीं सकता। इंसान का असल यही है, इंसान यही गंद है। आप अपने पेट को खोल कर देखिए, गंद ही गंद भरा हुआ है, इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती। So nice. These all ideas were according to the writers, Gulliver Travel. There were no my own comments were over there.